everyone, I welcome you all to my channel. So this is my first travel blog. Actually मैं अब तक जितने भी टेंपल गई हूँ ना, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप बस वीडियो ही डालते हो और वो भी आप शॉर्ट्स में डालते हो, तो हमें ठीक से मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि कैसे जाना, बजट क्या रहा, क्या कैसे। तो कोई ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें तुम ये सारी चीज़ें भी अच्छे से डिस्क्राइब कर सको, ताकि हमें भी सहूलियत हो। तो हाँ, ऑन दैट रिक्वेस्ट आई हैव मेड दिस वीडियो। एक्चुअली प्लान ये था कि हमें खाटू श्याम जाना था। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये जो मेरा ट्रैवल जो पूरा खर्चा पड़ा था, दैट वाज जस्ट 1500 रुपीज़। हाँ, आई नो इट साउंड्स अनबिलीवेबल बट या इट इज़ ट्रू। अब ये हुआ कैसे? तो एक्चुअली क्या है कि जो हमारे मैं लास्ट टाइम ना एक ट्रैवल एजेंसी काइंड ऑफ है, वो भैया टाइम टू टाइम वो यहाँ पे खाटू श्याम, वो हमेशा हर महीने उनकी ये जो बस है वो जाती रहती है। तो दिस टाइम ऑल्सो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आई एम इंटरेस्टेड टू गो दैट प्लेस अगेन। तो बस ऑफ कोर्स हमें तो जाना ही था, तो प्लान हो गया हमारा, फिर हमने बुकिंग कर ली। अब ये पूछो कि 1500 रुपये सिर्फ वन वे का है? नहीं, 1500 रुपये में आना जाना खाना रहना सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आपको उसके अलावा एक पैसा खर्चा नहीं होगा। और अगर वो तो अपनी चॉइस है कि आप वहाँ पे अगर कुछ ख़रीदते हो तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी पूरा जो रहना खाना इन हर चीज़ों का जो खर्चा पड़ेगा वो जस्ट 1500 रुपीज़। आप ये देख सकते हो कि ये मेहंदीपुर बालाजी महाराज टेम्पल का ये व्यू है। ये जो टेम्पल है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेम्पल माना जाता है, स्पेशली फॉर द तांत्रिक साधना। चूँकि यहाँ पे जो लोग होते हैं, स्पेशली जिनको कोई ऐसी प्रेत बाधा, भूत प्रेत ऐसा कुछ सीन होता है, किसी को बुरी नज़र है या लाइफ में किसी भी तरह की निगेटिविटी है, तो दोज पीपल शुड डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस। एंड मुझे लगता है सिर्फ उन्हें ही नहीं, हर किसी को ये टेम्पल विज़िट करना चाहिए, क्योंकि आई पर्सनली हैव बेनिफिटेड बाय विजिटिंग दिस टेम्पल। क्योंकि मुझे लगता है जब लास्ट टाइम मैं यहाँ गई थी, उससे पहले पहली बात तो मुझे भूत प्रेत पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मुझे लगता था ये सब ऐसे ही लोगों ने एक बना रखा है, फालतू का वहम पाल रखा है कि ये सब होता है। बट भाई यहाँ पहुँचने के बाद ना मैं बता रही हूँ, जिसको भी लग रहा है ना कि ये सब चीज़ें नहीं होती है, एक बार आप यहाँ जाके देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा। और ये कितना पावरफुल टेम्पल है ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बीइंग द विसिनिटी ऑफ दिस टेम्पल, यू विल फील द एनर्जी देयर। एंड क्योंकि यहाँ पे जितने भी गॉड हैं ना, जैसे माँ श्यामा काली टेम्पल है जो कि 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद मिलती है इनकी मंदिर। यहाँ भी वो तांत्रिक साधना होती है। जिन भी लोगों को किसी भी तरह की कोई बाधा है करियर में, हेल्थ में, किसी भी तरीके का, लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा करते हैं, दोष निवारण करते हैं, एंड दे हैव बीन बेनिफिटेड। एंड नीचे आप देखोगे, ये वहीं पे नीचे ट्रैक के नीचे ही ये बालाजी मंदिर है। उस मंदिर में आपको दिखेगा ये जो हमारे प्रियतराज सरकार हैं, जिनको न्याय का देवता माना जाता है, भैरव कोतवाल जी हैं, जो कि माना जाता है उस पूरे रीजन के रक्षक हैं। एंड जो हमारे बालाजी महाराज हैं, ऑफ कोर्स हमारे हनुमान जी का तांत्रिक फॉर्म, जो कि हर तरह की निगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो मेरी भी लाइफ में मुझे लगता है, जब मैं पहली बार वहाँ गई थी तो पता नहीं कि उस टेम्पल में जाते ही मुझे एक तो ऐसा लगा जैसे अब तो मेरी लाइफ से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इट हैज़ हैपन टू मी एज़ वेल। एंड आपको मैं एक बात बता दूं कि इस मंदिर में जाने के पहले, स्पेशली मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जाने के पहले, आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वहाँ देखो, किसी भी तरह का कोई भी प्रसाद आपको कोई दे, आपको नहीं लेना है। जो एकदम मेन मंदिर में जो आपको प्रसाद मिलता है ना, सिर्फ वही आपको लेना है जो कि एकदम मंदिर ट्रस्ट से मिल रहा है। बाकी कोई भी किसी तरह का प्रसाद, अगर आपकी फैमिली में या किसी के भी साथ अगर कोई ऐसी समस्या नहीं है, भूत प्रेत वगैरह ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो वहाँ पे प्लीज़ अपना आप प्रसाद मत चढ़ाओ, कुछ ऐसी मन्नत मत मांगो। इट इज़ जस्ट दैट कि हाँ, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे, आपकी लाइफ की सारी निगेटिविटी ख़त्म करे, दैट्स इट। पर कुछ ऐसा वैसा मत मन्नत मांगना, कुछ भी ऐसे वैसे कुछ भी प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाना, अर्जी नहीं लगाना। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस जाओ, भगवान के दर्शन करो और आ जाओ। दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आपको लगता भी है कि हाँ, क्या पता आजकल मैं बहुत बीमार रहती है, कुछ ऐसा वैसा, मुझे किसी ने नज़र लगा दिया, तो बस भगवान के दर्शन मात्र से आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आपको वहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो यार, मतलब वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो पावरफुल प्लेस है, तो यू हैव टू अवॉइड दैट थिंग।
कोई भी आपको पीछे से आवाज़ दे, आपको पलट के नहीं देखना है, किसी से कोई प्रसाद नहीं लेना है, ना ही कोई प्रसाद वहाँ चढ़ाना है। एंड अगर जो मंदिर ट्रस्ट से जो प्रसाद मिलता भी है, उसको वहीं पे खा के ख़त्म करो, उसको घर लेके नहीं आना है। एंड ये जो है बहुत ही मेन चीज़ें हैं वहाँ के लिए बताई गई है। तो मेक श्योर कि आप ये गलती ना करें। और वहाँ जाने से पहले भी कोशिश करो, 1 हफ़्ता पहले से आप अगर अल्कोहल या नॉनवेज ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हो तो बिल्कुल उसको अवॉइड करो। लहसुन प्याज हो सके तो उसको भी अवॉइड करो। एंड वहाँ दर्शन करने के बाद भी आप कोशिश करो कि आप इन सब चीज़ों को कम से कम 1 हफ़्ते, 10 दिन तक, 9 दिन तक आप मेंटेन कर सको। एंड यू विल सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। आपको खुद आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। मुझे तो पर्सनली आई हैव बीन बेनिफिटेड बाय बीइंग दैट प्लेस। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि जाना चाहिए। बट आई नो देर आर ऑल्सो पीपल जिनको थोड़ा ये सब सुन के थोड़ा डर लगता है, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर हाँ, ये है कि देखो अल्टीमेटली भगवान की जगह है वो, जैसे इंटेंट के साथ जाओगे वैसा ही फल मिलेगा। तो डर डर के जाने से या मन में कोई संकोच रख के जाने से अच्छा है कि आप घर पे ही बैठ के उनको प्रणाम कर लो। और अगर आपको उनमें इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है कि आपको लगता है, इतना भरोसा है कि भगवान है वहाँ पे, वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो ट्रस्ट में आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बाकी ये जो व्यूज़ आप देख रहे हो, ये माता अंजना मंदिर का है, जहाँ माना जाता है कि जो हमारी अंजना माता है, हनुमान जी की जो मदर मानी गई हैं, ये उनका प्लेस हुआ करता था। एंड यहाँ पे आपको रामायण से रिलेटेड बहुत सारी सीनरीज देखने को मिलेगी। लाइक अशोक वाटिका में कैसे हनुमान जी पहले सूक्ष्म रूप में थे, फिर बड़े रूप में आए, माता सीता वहाँ पे कैसे साइड में बैठी थी अशोक वाटिका के पास, थोड़ी सी दुखी काइंड ऑफ। फिर यहाँ पे आप बगल में देखो कि कैसे हनुमान जी अपने अदर जो भी हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो मंकीज़ वगैरह हैं उनको राम धुन पे नचा रहे हैं, ये सब। फिर आप वहाँ और भी बगल में देखोगे ये श्रवण कुमार से रिलेटेड भी एक है स्टैचू बनाया गया है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। एक्चुअली ये जो प्लेस ही काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझे। एक तो वेदर इतना परफेक्ट था जब मैं विज़िट करी, दोनों ही टाइम, जब मैं लास्ट टाइम गई थी तब भी और इस बार भी गई थी तब भी। एक तो वेदर बहुत मस्त था, बहुत खूबसूरत था, ऊपर से ये जो जगह भी है, लाइक पहाड़ भी है, ग्रीनरीज भी है, एंड विंड भी काफ़ी अच्छी चल रही थी उस टाइम। तो बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, सही में पहाड़ वाला मौसम जो है ना, वो एग्जैक्टली वही था वहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई चारों तरफ भजन हो रहा है, भगवान के नाम सुनने को मिल रहे हैं, और जो लोग अपने दुख से, किसी भी ऐसी निगेटिविटी से परेशान है तो उसका निवारण भी हो रहा है। लोग वहाँ पे मतलब हर दिन मुझे लगता है भाई आपको पता नहीं चलेगा, लाइक 1.5-2 घंटे तक हमने लाइन में लगना पड़ा, तब जाके हमें फाइनली बालाजी महाराज के दर्शन हुए। तो पर वही है यार, फाइनली जब उनके दर्शन हुए और इतने अच्छे से हुए कि मतलब दिल खुश हो गया। इट वॉज़ वर्थ इट। फिर वहाँ से आप देख पाओगे कि इसके बाद हम वापस अपने यहाँ, पहले बालाजी महाराज के दर्शन किया, फिर हम माता जी के दर्शन करने, श्यामा काली के दर्शन करने पहाड़ पे गए थे। फिर नीचे आए और उसके बाद हम वापस ये अंजना माता मंदिर में आए, और इसके बगल में ही चूँकि हमारा आश्रम था तो फिर वापस से हम अपने आश्रम में आ गए। और आश्रम में भाई इतनी साफ़ सफाई, इतना अच्छा, मतलब लिटरली मैं पहले भी जा चुकी हूँ ना बाकी अदर प्लेसेस, तो भाई जहाँ आपको सिर्फ स्टे करने के इतने ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, यहाँ इतना नीट एंड क्लीन, हर चीज़ की व्यवस्था, गर्म पानी, ठंडा पानी, एवरीथिंग। मतलब ये जो देख रहे हो ये कोई महल नहीं, ये आश्रम था हमारा और यहीं पे हमने स्टे किया था। अंदर का भी व्यू आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा, यू कैन स्टे ऑन हियर। तो अब आप पूछोगे कि बजट का क्या सीन है, तो देखो 1500 रुपये में हमारा आना जाना खाना सब इंक्लूडेड था। रात की रात की बस थी हमारी, रात को 11:30 करीब में बस खुल गई और सुबह 4:30 तक हम इस जगह पे पहुंच चुके थे, अपने आश्रम आ चुके थे। फिर यहाँ पे कुछ देर हमने रेस्ट किया, फिर फ्रेश वगैरह होके सुबह 8 बजे तक हम मंदिर पहुंच गए बालाजी महाराज जी के। फिर वही 12 बजे तक हम ये सारा मंदिर कवर करके वापस अपने आश्रम आ गए। फिर हमने खाना पीना खाया और थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद हम यहाँ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल गए। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो आश्रम था ये कितना मतलब खूबसूरत है, और एकदम सारी एमिनिटीज़ हैं यहाँ। आश्रम के अंदर ही लंच का पूरा प्रोविज़न है, अंदर से भी आप देखोगे कि ये कितना सुंदर, कितना अच्छा था। तो ये काफ़ी सही रहा ट्रिप मेरा, कि एक तो इतने कम पैसे में, लाइक नॉर्मली ये 1000-1500 रुपये की औकात ही क्या है आजकल, इतने में क्या ही मिलता है। पर यार इतने में आप बालाजी के दर्शन कर रहे हो, खाटू श्याम जी के दर्शन कर रहे हो, तो भाई बहुत है।
एंड पीपल, जो भी लोग हैं जिनको ऐसी चीज़ें जगह पे जाने का इंटरेस्ट है, जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई दैट। देखो लाइफ बहुत छोटी है, वी नेवर नो कब क्या हो जाए किसके साथ। तो जब भी मौका मिले कहीं घूम आओ, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती हूँ, चाहे कितनी भी बिज़ी हो, कितना भी कुछ हो, जब भी मुझे मौका मिलता है। और मुझे घूमने का शौक़ है, पर ऐसा भी नहीं कि मैं कोई ये है कि हाँ शो ऑफ़ के लिए। मुझे बस मंदिर जाना पसंद है। एंड मेरा एक ही सपना है कि मैं कम से कम अपनी इस लाइफ टाइम में इंडिया में जितने भी टेम्पल्स हैं, स्पेशली द प्रोमिनेंट टेम्पल्स, वहाँ घूम सकूँ। दुनिया घूमने का मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ, अगर घूम पाई तो बहुत अच्छी बात है, पर ख्वाहिश तो यही है कि यार बस जितने भी अच्छे प्रोमिनेंट मंदिर हैं इंडिया में, मुझे बस उन्हीं को घूमना है। वो ही कर लूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए मोर देन इनफ है। और भगवान की ऐसे ही कृपा बनी रहे कि अच्छे लोगों का सानिध्य मिले और ऐसे ही लाइफ अच्छे से कटती जाए। एक्चुअली ये जो क्रू था, जो हमारा पूरा बस का क्रू था भाई, इतना अच्छा कोऑपरेटिव था कि लाइक हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं कि कोई किसी ने खाया नहीं खाया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। हर 5-10 मिनट पे आपसे आपका हाल चाल लेने के लिए कोई है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें थी यार। देखो अभी क्या है ना कि इतनी ज़्यादा निगेटिविटी चल रही है ना कि लोग, दुनिया बाहर वालों का तो छोड़ो, अपने ही घर में लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं। और फिर जब आप ऐसी जगह जाते हो जो अनजान शहर है, जहाँ आप किसी को नहीं जानते, फिर अनजान लोगों के साथ आप किसी ऐसे तीर्थ पे जा रहे हो, और फिर सब आपके साथ इतना कुछ अच्छा होता है, लाइक बजट का भी टेंशन नहीं है, खाने पीने की भी टेंशन नहीं है, कहीं रहने रुकने की टेंशन नहीं है। तो आई मीन इससे ज़्यादा किसी को क्या ही चाहिए लाइफ में। तो मेरे लाइफ का ये तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस रहा। एंड भगवान की कृपा रहे कि 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार मैं वहाँ बालाजी मंदिर भी जा चुकी, और यहाँ ये खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो पाए। और दोनों ही बार मुझे काफ़ी अच्छे से, हालांकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि एकादशी का दिन था, तो आप देख सकते हो कि लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं। पर चलो भगवान की कृपा थी कि दोनों ही जगह मुझे अच्छे से दर्शन हो पाए। सो थैंक यू सो मच। यू टेल मी, हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो?